औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज खैर व आफियत से हम सब ने मिलकर गवर्नर हाउस में रोज़ा इफ्तार किया। अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ से, जिस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। आज यौम अली हम सब बड़े गम से मना रहे हैं, क्योंकि 19 रमज़ानुल मुबारक को एक बदबख्त ने मौला अली पर मस्जिद में ज़रब लगाई और फिर आज के दिन 21 रमज़ानुल मुबारक को उनकी शहादत हुई। आज गवर्नर हाउस में आप सबके दरमियान जापान के कौंसल जनरल, जापान के वाइस कौंसल जनरल और उनकी मिसेज यहाँ आज हमारे आपके दरमियान में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनका इस्तकबाल आप ख़ुद करके बताएं कि आपको कितनी खुशी है कि जापान के कौंसल जनरल हमारे दरमियान मौजूद हैं, वाइस कौंसल जनरल मौजूद हैं। मीडिया अख्तर शाहीन साहब जो मीडिया क्लब के प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं। उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके साथ रोज़ाना हमारे दरमियान तमाम ही अक़लियतों की नुमाइंदगी मौजूद रहती है। हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मसीही बिरादरी रोज़ाना आपके दरमियान होते हैं। जामिया बिन्नौरिया के मुफ्ती नोमान साहब की टीम अदील भाई की सरबराही में हमारे हाफिज़ वलीद भाई यहाँ रोज़ाना मौजूद होते हैं। इसी तरह से आपके और हमारे हर दिल अजीज़ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई भी वक्फ़न हमारे दरमियान, जब इनका दिल कहीं और नहीं लगता तो ये सीधे आपके दरमियान आ जाते हैं, क्योंकि और भी लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ आकर और आपके दरमियान फ़ारूक भाई बहुत ज़्यादा चार्ज रहते हैं। दुरुस्त या गलत? आज मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही, क्योंकि मेरी वालदा साहिबा रात से हॉस्पिटलाइज हैं। हम पूरी रात मैं और फ़ारूक भाई वहीं थे, आज भी दिन में वहीं था। अभी फिर सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ मैं आया हूँ, फिर हॉस्पिटल जाऊँगा। हमारे दरमियान हमारी बहन अमरीन मलिक हैं, महरीन मलिक, जो हमारी बहन है, जिन्होंने इस्लामाबाद से यहाँ आई और जो खूबसूरत अल्फाज इन्होंने कहे हैं, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे रेहान भाई, हाशमी भाई यहाँ मौजूद हैं। हमारे दरमियान खिज़र भाई स्मार्ट सिटी के, रोज़ाना मुझे पकड़ पकड़ के इनको लाना पड़ता है और रोज़ भाग जाते हैं। मैंने कहा भाई मसला क्या है? कह रहे हैं बाकी लोग तो यहाँ इफ्तार करने आते हैं, मैं तो रोज़ प्लॉट दे दे के जा रहा हूँ।
तो ये सोचते हैं कि किसी दिन नहीं आएंगे तो शायद प्लॉट नहीं आ रहा, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके बगैर भी हम इनका प्लॉट आपको दे देते हैं। सही या गलत? इनको मैंने कहा है कि ये पाकिस्तानी शेख हैं, क्योंकि इतना बड़ा दिल शेखों का ही होता है। पिछले 3 रमज़ानों से ये रोज़ाना एक प्लॉट रेजिडेंशल आप लोगों के दरमियान उसकी कुरानदाजी करते हैं और खुश होते हैं। असल बात है कि दिल से देते हैं। तो अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। खावर नक्शबंदी भाई यहाँ पर रोज़ाना आपके दरमियान होते हैं, लेकिन आज हमारे हैं एज़म रज़ा, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं इनकी नात सुन रहा था, कलाम सुन रहा था, तो मैंने खावर नक्शबंदी से कहा कि आपने जाके पढ़ना है। उन्होंने भी पढ़ा, लेकिन एज़म रज़ा ने जिस अंदाज से उसे पेश किया है, तो मैं उसे दोबारा एक दफ़ा बुलाऊंगा इधर, यहाँ आए ज़रा, हैं ज़रूर, तो तालियां बजाएं कि पता चले कि आप सुनना चाहते हैं। इधर आ जाओ ज़रा दोबारा से। राग मुस्तकीम मन राग नजम सजदे में कोनम बिदर गाग नजम शागाने जगन गुलाम हैदर मनम गुलाम हजरत शान अली 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 दिल अली दिल बर अली हा दिल अली दिल बर अली गा दिल अली दिल बर अली सरवर अली राह अली रहबर अली मशर अली जान अली जालाल अली ईमान अली रो अली रैहान अली रिज़वान अल्लाह 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 मनम गुलाम हज़रत जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लोग आज यौमे अली मना रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि मेरे लिए तो रोज ही यौमे अली है, रोज ही यौमे अली है। क्यों? कि जब मेरे प्यारे नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा दें कि अगर लोग मुझे इल्म का शहर कहते हैं तो अली उस शहर का दरवाज़ा है। ये मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फिर अपने चचाजाद भाई के साथ साथ मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे प्यारी बेटी का हाथ हज़रत अली के हाथ में दिया, अपना दामाद बनाया। और आज ये पूरी मुस्लिम उम्मा अगर मौला अली के अक़वाले ज़री जो कौल हैं, जब कोई भी मुसीबत में हो और आजमाइश में हो और उससे निकलना चाहे तो मौला अली के कौल को पढ़ लिया करे। आज दिन तक उन कौल को अगर हम दोहराएं और सुने और समझें तो लगता है कि हर चीज से निजात का जरिया मेरे मौला अली के कौल है। तो जहां मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना प्यार दिया, अपनी बेटी दी और इल्म का दरवाज़ा कहा, और फिर एक मरदूद ने 19 रमज़ान इसी महीने उन्हें मस्जिद में ज़रब लगाई और 21 रमज़ानुल मुबारक को वो शहीद हो गए।
तो इसका मतलब यह है कि मेरे अल्लाह को भी जो सबसे प्यारा महीना रमजानुल मुबारक का महीना, उस महीने में ही उनकी शहादत हुई। तो ये प्यार अल्लाह का भी हमारे मौला अली से है और हमारे नबी का प्यार भी मौला अली से है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे लिए तो रोज ही यौम अली है। दुरुस्त या गलत? नारे हैदरी, नारे हैदरी। आज जापान के कौंसल जनरल भी हमारे दरमियान है। ये वो मुल्क है जहां सकाफत, कल्चर की बात की जाए तो दुनिया में ये एक अजीम कौम है। इन्होंने इस्लाम के वो कलमात जिन पर हर मुसलमान को अमल करना चाहिए था, मैं समझता हूं कि जापान की ये जो कौम है, मुझे नज़र आता है कि इन्होंने अमल किया है। क्योंकि इस्लाम कहता है कि सफाई निफ्स ईमान है। आज जापान में आप जाकर देखें, वहाँ इनके मुल्क में रोड रास्तों की सफाई, इनकी कौम का डिसिप्लिन, और फिर जो मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म हासिल करो, इल्म से मतलब टेक्नोलॉजी हासिल करो, चाहे उसके लिए चीन जाना पड़े। तो आज जापान टेक्नोलॉजी के हिसाब से और एक डिसिप्लिन कौम होने के हिसाब से आप देखें दुनिया में तरक्की की है। आज सोनी के टीवी हों, टोयोटा की गाड़ियां हों, होंडा हो, ये सारी वो कंपनीज हैं जो जापान की हैं। और बहुत सारे पाकिस्तानी जापान में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज जापान के कौंसल जनरल का यहाँ आना, आपके दरमियान बैठना, आपके लिए ये लकी ड्रॉ भी करेंगे। गो के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो किफ़ायत शारी का ऐलान किया है, हम सबको उस पर अमल करना है। आप लोग भी जितने हैं वो इस पर अमल करेंगे। हमने गवर्नर हाउस में जितनी मेहमानों को बुलाने की आखिरी अशरे में इफ्तारियां रखी थी, हमने वो सब कैंसिल कर दी हैं, सिवाय उम्मीद रमज़ान के, जिसमें आप सब रोज़ाना यहाँ मेहमान होते हैं, जिसमें 1 रुपया भी सरकारी खर्च का नहीं है, 1 रुपया भी किसी टैक्स के पैसे का नहीं है। उसके अलावा जितनी भी हमारी मसरूफियात थी, मुझे कहीं जाना था इफ्तारियों में, वो सब हमने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ये खित्ता हालत जंग में है। आज हम दुआ करें कि ये खित्ते में अमन कायम हो, क्योंकि अगर ये जंग तवील होती है तो आपको पता है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, जो बाकी अशिया खुर्दनोश है, वो सब बढ़ेंगी। मैंने अपनी टीम को कहा है, समी सिद्दीकी साहब यहाँ आए हुए हैं, कल से या परसों से हम निकलेंगे और मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे जाएंगे अपनी टीम के हमरा, और जो भी मोटरसाइकिल सवार उस वक्त पेट्रोल पंप पर होंगे, उनको 3 लीटर पेट्रोल मैं अपनी जानिब से फ्री डलवा के दूंगा। और ये अमल हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। किसी भी पेट्रोल पंप पर हम चले जाएंगे और उस वक्त जितने भी मोटरसाइकिल सवार, सिर्फ मोटरसाइकिल सवार, साइकिल वाले नहीं और ना गाड़ी वाले, मोटरसाइकिल वाले, उनको 3 लीटर पेट्रोल फ्री हम ईद के तीनों दिन तक जारी और सारी रखें।
ताकि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इस महंगाई में 1000 रुपए का पेट्रोल नहीं डाल सकते, उनको हम ये ईद का तोहफा देंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये ईद के 3 दिन तक रोजाना की बुनियाद पर जारी और सारी रहेगा। मैं इंतजामिया से कहूंगा लकी ड्रॉ बॉक्स ले आए। अरे पेट्रोल की मद में ईदी दे तो दी, अब क्या जान लोगे क्या? एक दिन हमने अनाउंसमेंट की, जिनके 4 बच्चे हैं वो स्टेज पर आ जाएं, तो वो वीडियो बड़ी वायरल हो गई। अभी फारूक सत्तार भाई मुझे कह रहे थे कि अब आप अनाउंस करें जिसके 8 बच्चे हैं वो स्टेज पर आ जाए। मैंने कहा फारूक भाई ये मुश्किल काम है। कह रहे नहीं, हमारे जमाने में तो 12-12 बच्चे होते थे। ऐसे ही था फारूक भाई, 16 बच्चे। तो देखें 8 वाली अनाउंसमेंट समी भाई नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल है। शाइन रिंस के 12 बच्चे हैं। ओए होए होए, 12 बच्चों वाले शाहीन रिंस साहब यहाँ मौजूद हैं, जरा इधर तो आए। और मोहतरमा हमारी भाभी जो है, एक ही भाभी से 12 बच्चे हैं। माशाल्लाह आप खुश हैं? भाभी से तो मैं नहीं पूछूंगा, उनसे नहीं पूछूंगा, इनसे ही पूछ लेते हैं कि आप खुश हैं? माशाल्लाह बच्चे खुश हैं, फैमिली एक ही मिसेज माशाल्लाह। चलें अल्लाह ताला जी, अच्छा हुआ मैंने कोई इनाम की अनाउंसमेंट नहीं की, वरना मैं तो सोच रहा था 12 वाले को गाड़ी दे दें, पता चला स्टेज पे ही बैठे हुए हैं। भाई बहुत मेहरबानी, आप गाड़ी बच गई हमारी आज। चलें जी, तो आज ईदी देते हैं। जरा जोर से आवाज आएगी तो फिर देंगे, इतने जोर से तो नहीं है, और जोर से। चलें भाई, जमाल दिया भाई, ईदी दे दी जाए।